जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। पापमेवाश्रेतस्मान् हत्वा एतानाततायिन तस्मानर्हा वयं हन्तुं तार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम इन आतताइयों का वध कर देते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उसके संबंधियों को की हत्या करें, उनको मार डालें। और हे माधव, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंब को मार के हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं? ये अर्जुन का कथन है। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। आतताई बध का लगेगा पाप मुझे, आतताई बध का लगेगा पाप मुझे, कुटुंब हत्या का होगा संताप मुझे। आतताई बध का लगेगा पाप मुझे, कुटुंब हत्या का होगा संताप मुझे। नाश पुत्र धृतराष्ट्र बंधु समेत, हे माधव क्या होगी प्रसन्नता? क्या नहीं धिक्कारेगा सर चाप मुझे? फिर से पढ़ते हैं इसको। आतताई वध का लगेगा पाप मुझे, कुटुंब हत्या का होगा संताप मुझे। नाश पुत्र धृतराष्ट्र बंधु समेत, हे माधव क्या होगी प्रसन्नता? क्या नहीं धिक्कारेगा सर चाप मुझे? यहाँ पे तो बड़ा अर्जुन सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई हमें तो जो मेरे धनुषवान है वो भी मुझे इसको प्रसन्नता नहीं दिखाएंगे कि भाई मैंने कैसे पाप कर दिया, इनको क्यों मारा। मतलब आतताई के वध का भी पाप लगेगा। अब मोह की जो पराकाष्ठा है ना, वो ये है। मतलब आप समझिए कि आपका अधर्मी है और शत्रु है, वो आज आपके स्वजन हो गया, इसलिए आपको पाप लगेगा। स्वजनम ही कथम हत्वा, मतलब मानसिक द्वंद्व है ये। कि हम इनको मार देंगे तो कैसे सुख रहेंगे। बात तो सही है कि आप परिवार के साथ ही सुखी रहते हैं, पर परिवार में कुछ लोग अगर शत्रु हो जाएं, अधर्म हो जाएं, फिर उनकी हत्या के बाद तो फिर आपको मतलब सवाल ही नहीं है। आपका कोई भाई बंधु आप अगर राष्ट्र के विपरीत काम कर रहा है तो उसको सजा देने में तो आपको तो सहयोग करना चाहिए कि हाँ गलत हो रहा है तो भाई समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर कुछ गलती हो रही है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ अर्जुन क्या है, वो मेरे भाई है, भले वो आतताई है, भले वो चीरहरण किए हों, भले राज्य नहीं दिए हों, पर आज तो बड़ा दुखी है। कर्तव्य की जगह करुणा आ गया है। यहाँ पर कर्तव्य भूल गए हैं, करुणा आ गया है, और जो अत्याचारी है वो उनको संबंधी दिख रहा है। चलिए ठीक है, ममता तो घेरे हुए है, मोह है ना। और यहाँ पे श्री कृष्ण को माधव शब्द कहना आप समझिए क्यों कह रहे हैं। माधव बड़ा प्रेम से कहते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को अगर कौन्तेय कहते हैं तो जान लीजिए कि एकदम छोटे भाई से कह रहे हैं। यहाँ भी माधव कहते हैं तो बहुत प्रेम है कि भाई मेरी बात मान जाइए भगवान, ये कह रहे हैं।
तो यही है अर्जुन की मानसिक अवस्था। चलिए अगले श्लोक में मिलते हैं। बड़ा रोचक विषय है, मैं बार बार वही कहूँगा। अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो बहुत अच्छी है, मतलब इससे आपको कितनी सीख मिलती है। हर पल, जीवन के हर दिन में ये चीज़ आती है कि हाँ, इस अवस्था में फंस जाते हैं, अब करें क्या करें, जिसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अर्जुन शब्द का विलोम ही होना चाहिए, किम कर्तव्य विमूढ़। धन्यवाद।